आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब भी हम सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक लास्ट वीडियो में पढ़ाया था सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हम जानते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है कि कितना अमाउंट हम इंटरेस्ट पर दे रहे हैं। तो एज्यूम करते हैं हमने 500 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट पर दिए। अब दो तरीके का इंटरेस्ट हो सकता है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बैंक ए जो है वो हमें देता है सिंपल इंटरेस्ट पर, हमारा इन पैसे लेता है, और दूसरा बैंक है जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर देता है। तो अब देखते हैं, देखिए कैसे डिफरेंस आता है। अगर हम दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 10%, इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और टाइम मानते हैं 2 ईयर्स के लिए, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला पढ़ा था, जितना प्रिंसिपल होता है वो इनटू रेट कितना है 10 इंटू टाइम। अब हम पहले 1 ईयर के नहीं निकालेंगे, हम 2 ईयर का 2 बार में निकालेंगे। तो अगर हम 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट बनेगा, मतलब 1 साल के अंदर अपॉन 100, तो देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया 50 रुपीज़। तो 1 साल बाद अगर वो 500 रुपये रखता है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो 1 साल में उससे 50 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए पहले साल में उसे 50 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया, तो उसके पास अमाउंट अब कितना मिलेगा अगर वो 1 साल बाद ही वापस ले ले। तो 1 साल बाद 500 तो उसने ओरिजिनल उसका पैसा था प्लस 50 का इंटरेस्ट मिला, तो उसे टोटल 500 रुपीज़ 1 साल बाद ही मिल जाएंगे। लेकिन उसने तो 2 साल के लिए रखा है, तो 1 साल के लिए उसने और रख दिया, तो 1 साल बाद और इंटरेस्ट निकालते हैं कितना आएगा। तो पैसे तो उसके 500 ही रखे थे ओरिजिनल जो उसने अमाउंट लगाया था, और वही 10% के रेट से 1 साल के लिए और, तो यहाँ से फिर 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल जाएगा उसे नेक्स्ट। तो टोटल फाइनल 2 साल बाद उसे कितना अमाउंट मिलेगा, 550 तो पिछले साल हो गया, तो उसमें 50 रुपये का और इंटरेस्ट मिल गया, यानी कि 550 + 50 = 600। तो 2 साल बाद उसे 600 रुपीज़ मिलेंगे। अब हम देखते हैं अगर ये कंपाउंड की फॉर्म में कंपाउंड इंटरेस्ट लगता तो किस तरह का होता। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को भी हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं, लेकिन हल्का सा उसमें डिफरेंस आता है। तो देखिए अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो पहले साल तो वो ही सेम टू सेम निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट भी, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही। लाइक जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला फर्स्ट ईयर के लिए, तो 500 रुपये का प्रिंसिपल 10, 1 साल के लिए हम निकालेंगे तो 100, तो यहाँ पर 50 रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब ये तो हमने फर्स्ट ईयर के लिए निकाला, लेकिन जब हम सेकंड ईयर के लिए निकालेंगे, सेकंड ईयर के लिए, तो जो अब की बार हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा वो कितना होगा, 500 तो उसने ओरिजिनल दिया था, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो भी प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा। मतलब कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 550 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा कंपाउंडिंग में। जब हम अगले साल का सिंपल इंटरेस्ट ही निकालेंगे, मतलब ये कंपाउंडिंग कर रहे हैं लेकिन हम सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से, लेकिन उसमें हम जब प्रिंसिपल यहाँ पे हमने पिछली बार कितना लिया था 500, जो इंटरेस्ट लिया था वो अलग रख दिया था हमने, उस पर हम इंटरेस्ट नहीं लगा रहे थे। लेकिन कंपाउंडिंग में क्या होता है, जो हमें इंटरेस्ट मिल गया पिछले साल उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगाते हैं। मतलब कि अब की बार हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 550 इंटू 10 इंटू 1/100। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 55 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा अगले साल उसे। तो टोटल उसका 2 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा, पिछले साल उसका 550 हो गया था प्लस 55 इस साल इंटरेस्ट मिला, तो उसका हो जाएगा 605। तो देखिए ये चीज़ डिफरेंस है कंपाउंडिंग में और सिंपल में। सिंपल में क्या होता है, जो एक्चुअल अमाउंट होता है ना, सिर्फ उस पर ही हर साल इंटरेस्ट लगता है। लाइक पहले साल इंटरेस्ट लगा उस पर ही, और दूसरे साल भी इंटरेस्ट लगा। लेकिन जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि हर साल जो हमारा फाइनल अमाउंट बन के आता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाता है वो बंदा। तो ये मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इसलिए उसको कंपाउंडिंग कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को शुरू करने से पहले जो मैंने लास्ट सिंपल इंटरेस्ट कराया था उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में करने के लिए था, उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, एट ए सिंपल इंटरेस्ट इज सम बिकम 3 टाइम्स, जो सम है वो 3 टाइम्स हो जाता है इन 20 ईयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द टाइम इन विच द सम विल बिकम डबल एट द सेम रेट। देखिए सम अमाउंट जो है वो 3 टाइम्स हो जाता है 20 ईयर्स में। तो मैंने आपको बताया था जब भी सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट निकालना होता है सम, वो क्या होता है, प्रिंसिपल हमने कितना दिया है प्लस उस पे ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कितना आया।
प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट वो टोटल अमाउंट कहलाता है। अब उसने फर्स्ट केस में क्या है, द सम एज सिंपल इंटरेस्ट इज सम बिकम 3 times इन 20 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो हमारा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल का अमाउंट जो है वो थ्री टाइम्स हो गया, मतलब 3 times ऑफ प्रिंसिपल। तो अगर इस इक्वेशन में हम रखते हैं 3p इक्वल्स टू प्रिंसिपल p प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ से p माइनस कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2p। ये फर्स्ट केस है। अब उसने सेकंड केस को है, उसको भी अभी हाथ के हाथ देख लेते हैं। फाइंड करना है द टाइम इन विच सम विल बिकम डबल द सेम रेट। मतलब कि बार अमाउंट कितना हो गया, डबल हो गया, यानी कि 2p हो गया, और यहाँ पर p प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया प्रिंसिपल। तो फर्स्ट केस में तो सिंपल इंटरेस्ट 2p और p। अब इसने इसमें टाइम पूछा है। फर्स्ट केस में उसने कुछ हमें दिया है कि 20 ईयर्स का टाइम दिया है, तो टाइम कितना है यहाँ पर 20 ईयर्स, और यहाँ पर टाइम निकालना है t, यहाँ पर टाइम निकालना है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं दोनों में। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी आर, टाइम कितना है 20 ईयर्स अपॉन 100। ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड वाले केस में सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पी आर और टाइम निकालना है अपॉन 100। तो देखिए प्रिंसिपल दोनों में सेम है, तो ये और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, लेकिन यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 2p, तो 2p इक्वल्स टू पी आर 20 अपॉन 100। यहाँ से p, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, r की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 10। अभी इस r की वैल्यू की इस वाली इक्वेशन पुट करते हैं। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है सेकंड केस में किसके इक्वल है, प्रिंसिपल के, तो प्रिंसिपल r की वैल्यू हमने निकाल लिया 10 टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल और 0 से 0, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 10 ईयर्स। तो यहाँ से ये हमने आंसर निकाल लिया कि जो डबल हो जाएगा वो 10 ईयर्स में हो जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट टाइम आपको होमवर्क के लिए दिया था। चलिए अब करते हैं अपने कंपाउंडिंग की तरफ वापस चलते हैं। अभी तक हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई है मैंने, वो आपको सिंपल इंटरेस्ट के हेल्प से करी है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है जिसमें ये है अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट जब निकालना होता है तो प्रिंसिपल 1 + r/100 × t। तो ये इसका फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं तो वहाँ पर p/r/t जब करके 100 करते हैं तो वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आता है। लेकिन जब भी हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ टोटल अमाउंट निकल के आता है। तो अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो ये वाला जो फॉर्मूला है, मतलब p1 + r/100, इसमें से हमें प्रिंसिपल माइनस करना होता है, तब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं और डायरेक्टली लिख देते हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं, वो टोटल अमाउंट निकल कर आता है। तो उस अमाउंट में से हमें प्रिंसिपल माइनस करेंगे तब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर p प्रिंसिपल है, r रेट ऑफ इंटरेस्ट है और t हमारा टाइम, कितने टाइम के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया है। तो आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के। अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द एंड ऑफ 2 years फॉर 1000 एट अ रेट ऑफ 10%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए और हमारा प्रिंसिपल इतना दिया है, रेट इतना दिया है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। टाइम पीरियड कितना है यहाँ पर 2 years, प्रिंसिपल कितना है 1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पहले हमारे पास अमाउंट निकल के आएगा। तो अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना आ जाएगा, p1 + r/100 अपॉन t। पुट करते हैं वैल्यूज़। प्रिंसिपल कितना है 1000, 1 प्लस रेट कितना है 10 अपॉन 100, टाइम कितना है 2। इसको सॉल्व करते हैं। 10 + 1 11 अपॉन 10 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1000 × 11 का स्क्वायर 121, 100 कैंसिल, 1210। अब देखिए ये अमाउंट निकल कर आया। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। प्रिंसिपल हमारा कितना है 1000, तो ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 210। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप MCQs वाले क्वेश्चन करेंगे वहाँ दोनों वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, लाइक 1210 और 210। तो कुछ स्टूडेंट्स अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट मान के कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल आंसर ये होता है। तो ये थोड़ा सा आपको इस पॉइंट पर ध्यान रखना है। चलिए
और क्वेश्चन ट्राई करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years इज 631। फाइंड द अमाउंट। देखिए किसी इंसान ने कंपाउंड कोई अमाउंट था, उसने एक सेम अमाउंट ही 2 बैंक्स में रखा, एक को उसने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले बैंक में रखा और एक को उसने सिंपल इंटरेस्ट वाले बैंक में रखा। देखा जब उसने 2 साल बाद उसने अपना अमाउंट वापस लिया तो उसने ये देखा कि 631 रुपये का डिफरेंस आया है दोनों की आउटकम में, मतलब एक से उसको 631 रुपये ज़्यादा मिले हैं। तो अब हमें ये निकालना है कि कितना अमाउंट उसने बैंक में इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसने हमें दिया है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा आता है निकल के सिंपल इंटरेस्ट से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट उसने दिया है कितना 631। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल हमें पता नहीं, रेट उसने दिया हमें 10%, टाइम उसने दिया 2 year अपॉन 100, तो ये हमारे पास कितना आ गया 0.2p सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, प्रिंसिपल 1 + r अपॉन 100 अपॉन टाइम माइनस p करेंगे क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, अमाउंट नहीं निकाल रहे। तो ये कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं, 1 + r कितना है, r है 10 अपॉन 100 इंटू 2 माइनस p। 10 से 100 को कट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 + 1 11 अपॉन 10 यानी कि 121 अपॉन 100 माइनस p। 121 अपॉन 100 का मतलब होता है 1.21p माइनस p, तो ये माइनस करके आ जाएगा 0.21। तो यहाँ से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया और सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, और हमने इसकी इक्वेशन लिखी थी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 631। तो इसमें वापस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 0.21p माइनस 0.20p, जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला और सिंपल इंटरेस्ट निकला। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 63,100। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल द सम ऑफ 1200 बिकम 1348। तो देखिए इसमें सिंपल सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसने कहा है कि इतने का प्रिंसिपल अमाउंट दिया और इसको इतना अमाउंट मिल गया कंपाउंडिंग के बाद 2 साल के। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस 1 + r अपॉन 100/t। अमाउंट उसने दिया हमें ये, तो ये लिख लिया हमने अमाउंट। प्रिंसिपल उसने दिया है 1200, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है अपॉन 100 इंटू टाइम दिया है 2 साल का उसने, तो 1348.32 डिवाइड, इसको नीचे ले जाते हैं डिवाइड कर देते हैं 1 + r अपॉन 100 स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0 से पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 12 से इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.1236। तो यानी कि हमारा आंसर आ गया है हमारा 1/100 स्क्वायर इक्वल्स टू 1.1236। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 1 + r अपॉन 100 रूट 1.1236 इक्वल्स टू 1.06, यानी कि r अपॉन 100 इक्वल्स टू 0.06, क्योंकि 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6%। तो देखिए जब भी आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं ना, या तो उसके अंदर कैलकुलेशन ऐसी आती है जो आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो इस बात से घबराना नहीं है कि कैलकुलेशन इजी टफ है। जब एंट्रेंस का पेपर होता है तो उसमें कैलकुलेशन इजी आती है। अगर बहुत टफ कैलकुलेशन है तो उसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट नहीं करना है, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कराने के लिए वहाँ पर रखा गया है। तो एंट्रेंस में हमेशा ये भी ध्यान रखना होता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और कौन सा नहीं करना है। चलिए अब इसी तरह के कंपाउंड इंटरेस्ट का और कोई क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 800 in 3 years and 840 in 4 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक सेम अमाउंट था, उसने जब 3 साल के लिए रखा तो उसे 800 रुपीज़ का अमाउंट हो गया उसका, और उसने अगर 4 साल के लिए रखा तो 850 हो गया। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है हमें पर एनम के हिसाब से। तो देखिए अमाउंट जब उसने 3 साल के लिए रखा उसका फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल तो सेम ही रहा उसका, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है
अपॉन 100 इंटू टाइम कितना है 3। अमाउंट किसके इक्वल दिया है उसने 800 के। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई। सेकंड केस में अमाउंट जब उसने 4 साल के लिए रखा तो प्रिंसिपल तो वही था +1 + r अपॉन 100, लेकिन यहाँ पर 4 आ गया है इक्वल्स टू, अब कितना हो गया उसका अमाउंट 840। तो देखिए 2 इक्वेशन आ गई। अब अगर हम दोनों को सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करते हैं फर्स्ट से, तो देखिए इसकी 3 पावर हैं तो 4 रह जाएंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ 1 + r अपॉन 100 अपॉन 4 P1 + r अपॉन 100 इंटू 3 840 अपॉन 800। P से P कैंसिल हो जाएगा और 3 पावर से 3 पावर कट जाएंगे तो यहाँ सिर्फ बचेगा 1 + r अपॉन 100 और इसको कैंसिल करते हैं 2 × 1 = 2 0.5 तो 10.5 r अपॉन 100, यहाँ पर 800 है तो आएगा 1.05, ये आएगा 1.05 तो r अपॉन 100 1.05 -1, ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 0.05। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5%। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं है इतनी ज़्यादा। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको खुद से होमवर्क में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इफ़ द सम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 3 टाइम्स इन 4 years, देन विद द सेम इंटरेस्ट रेट इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 27 टाइम्स। तो देखिए ये जो मैंने लास्ट सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया था ना, उसी की तरह है, लेकिन हम यहाँ कंपाउंडिंग का यूज़ है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। एक तो ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में दिया था, तो आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन है, आपको इसको भी खुद से ट्राई करना है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 625 at 4 per annum for 2 years। तो ये सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा 51। तो फार्मूला बेस्ड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, फार्मूला लगाना है। तो आई होप कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।